हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोविक में आपका स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल पे, जहां पे हम करते हैं टेक की बातें। दोस्तों, फिर से हाजिर हो चुका हूं मैं आपके सामने ढेर सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज, व्यूज एंड रिव्यूज को लेकर के आपको अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, जबरदस्त खबरों के साथ मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं आपको अपडेट करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स को करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, आपका प्यार, आपका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मेरे लिए। तो इसी तरीके से अपना मोहब्बत लुटाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, अगर मैं पहली खबर की बात करूं तो ये इन्फिनिक्स से निकल करके आ रहा है, जहां पे इन्फिनिक्स का हॉट 8 का सक्सेसर हॉट 9 दोस्तों इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है कुछ जबरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ। मीडियाटेक के हीलियो A25 का प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इन्फिनिक्स हॉट 8 के प्रोसेसर से ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसमें 6.6 इंच का बड़ा सा आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा और ये एक ही वेरिएंट में फिलहाल इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है, जो कि 4GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। दोस्तों, 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आपको एंड्रॉइड 10 का इसमें देखने के लिए मिलेगा, उसी के ऊपर ये रन करने वाला है। और अगर मैं कुछ आपसे बात करूं कैमरा की दोस्तों, तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर मैं रियर में बात करूं तो क्वाड कैमरा का सेटअप आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा कैमरा, जो कि काफी अच्छे इमेजेस और वीडियोस को शूट करके आपको देने वाला है। तो चलिए खैर देखते हैं कब ये फोन लॉन्च होगा, क्योंकि जब भी लॉन्च होगा जो भी न्यूज निकल करके आएगी अपडेट में करता रहूंगा। रिलायंस जियो की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 65 से 70 बिलियन है। अगर मैं उसको करोड़ में अगर तब्दील करके आपको मैं बताऊं तो लगभग 5000 से 5370 करोड़ के करीब रिलायंस जियो की वैल्यूएशन है दोस्तों। उसमें फेसबुक 10% की स्टेक लेना चाहता है। अगर मैं रिलायंस जियो की आपसे बात करूं दोस्तों, तो रिलायंस जियो टेलीकॉम ऑपरेटर की दोस्तों लगभग आज के टाइम में 370 मिलियन सब्सक्राइबर है दोस्तों, जो कि किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए उस मुकाम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। बट 2016 में रिलायंस जियो आया था, तब से लेकर के अभी तक यानी कि 2020 तक लगभग 3.5 साल 4 साल के करीब में उसने बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर को इकट्ठे किए हैं। गूगल है और जो फेसबुक है दोस्तों, वो लोग दोनों ही मिल करके रिलायंस जियो से बात करना चाहती है कि भाई हमको आपके इसमें 10% का शेयर चाहिए, और उसके बाद वो लोग इंडियन मार्केट में डायरेक्टली इंटर करना चाहती है अपने बिजनेस को और अपने कामकाज को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। रिलायंस जियो एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, और इसमें स्टेक लेकर के कुछ काम करना बहुत बड़ी बात होगी उन लोगों के लिए। दोस्तों, रियलमी नार्जो के बारे में मैंने आपको बताया था कि रियलमी नार्जो 10 सीरीज अब मार्च 26 को लॉन्च होने वाली है, जिसमें रियलमी नार्जो 10 और रियलमी नार्जो 10A आपको देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस और अच्छे बजट में ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है मार्च 26 को। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है दोस्तों रियलमी CEO माधव शेठ के तरफ से कि ये जो फ़ोन है अब पोस्टपोन कर दी गई है। फिलहाल अब ये फ़ोन लॉन्च नहीं होने वाला है, और अगर लॉन्च होगी भी दोस्तों तो ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगी ऑनलाइन, और उसके बाद ये आपको मे बी जब इंडिया की लॉकडाउन ख़त्म होगी तो नेक्स्ट मंथ में आपको ये परचेस करने के लिए यानी कि सेल में लगने वाली है। इससे पहले दोस्तों उबर और ओला ने शेयर्ड राइड को कैंसिल कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा लोग इंपैक्ट हुए हैं। तो फिलहाल आपको रियलमी के नार्जो 10 सीरीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 21 डेज की लॉकडाउन है दोस्तों इंडिया में आपको कोविड-19 से बचाने के लिए। अगर उसके बाद क्या कुछ निकल करके आएगा दोस्तों, खैर जो भी निकल करके आएगा दोस्तों, जिस भी तरीके की न्यूज़ निकल करके आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने वाला हूँ। दोस्तों, कैम स्कैनर जिसको खासतौर से हम लोग डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और ID कार्ड्स वगैरह को स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं, अब ये आपको 30 जून तक फ्री में आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इसकी जो प्रीमियम सर्विसेज है आपको फ्री में मिलने वाली है। प्ले स्टोर में जाइए और जाकर के इसको अपडेट कर लीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो, और अगर इंस्टॉल नहीं है दोस्तों तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट से, अगर आप टीचर से या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का आप काम करते हैं तो आपके लिए ये ऐप बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसके प्रीमियम फीचर्स अब आपको मुफ्त में मिलने वाली है 30 जून 2020 तक। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, कंपनी को सामना करना पड़ रहा है। और अब फ्लिपकार्ट या फिर आप अमेजोन में जाएं, ग्रूफर्स में जाएं, या फिर बिग बास्केट, realme.com या फिर me.com, बिग बाजार वगैरह में अगर आप जा करके ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो सभी के पेज में एक ही तरीके की बात निकल करके आ रही है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बात का पालन कर रहे हैं। फिलहाल सारी सेवाएं
सस्पेंड कर दी गई है और वी विल बी बैक शॉर्टली, इस तरह के कुछ मैसेज निकल करके आ रही है। अभी भी रिटेल की दोस्तों डिलीवरीज है सभी को रोका जा चुका है और सभी की सभी कंपनी लगभग फ़िलहाल बंद कर दी गई है, मतलब कि काम काज रुक सी गई है और आपको ये काम काज जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेगी जैसे कोरोना वायरस का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता हुआ आपको दिखेगा। तो अगर आपके कुछ ऑर्डर्स अगर रास्ते में है, आपको नहीं मिली है दोस्तों, तो ज़्यादा पैनिक ना हो। ऑर्डर इस डिलीवरी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कल ही रात में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया 21 डेज के लॉकडाउन का दोस्तों, और इस चीज़ का हम लोगों को पालन करना भी चाहिए क्योंकि ये एक के लोगों के लिए नहीं दोस्तों, ये सभी के लिए है। और अगर हम लोग पालन करेंगे उस चीज़ का, बाहर नहीं निकलेंगे और निकलेंगे अभी तो ज़रूरी काम से निकलेंगे, तो उससे हम लोगों को फ़ायदा दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है, इससे बहुत ही ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। इटली, ईरान और चाइना का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सभी के लिए दुआ कीजिए दोस्तों, सभी के लिए प्रार्थना कीजिए और सभी एक साथ रहिए इस ख़तरनाक सिचुएशन में और एक दूसरे से मिल करके रहें ताकि इस कोरोना वायरस से हम लोग फाइट कर सके और इसको जल्द से जल्द इंडिया से भगा सके ताकि सारी की सारी जिंदगी बच सके और सारे लोग परेशानी से निकल सके दोस्तों। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म करते हैं इस वादे के साथ कि कल फिर मैं आऊंगा आपके सामने। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और घर से बाहर मत निकलिए, बिना किसी ज़रूरत के घर पे रहिए, आराम कीजिए, छुट्टी मिली है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए और खूब मज़े कीजिए। बाहर जा करके ना खुद को परेशान कीजिए ना दूसरे को कीजिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं रोज़ाना वीडियो बनाता हूँ, आप उस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। आपका प्यार, आपका सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो फ्रेंड्स, स्टे एट होम and stay healthy. Thank you very much. Have a nice day. Take care of yourself.